निकलकर सामने आ रही है। नीतीश कुमार की खाली सीट पर आयोग ने शेड्यूल जारी कर दिया है। उम्मीदवार कौन होगा, बड़ी खबर आ रही है। देखिए, बिहार विधान परिषद की उस सीट पर अब उपचुनाव कराए जाएंगे जो पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। चुनाव आयोग ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। चुनाव आयोग के मुताबिक उपचुनाव के लिए 1 जून को अधिसूचना जारी होगी। उम्मीदवार 8 जून तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच के बाद 18 जून को मतदान कराए जाएंगे। इसी दिन शाम 5 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। बता दें कि नीतीश कुमार ने 30 मार्च को बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दिया था। राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद उन्होंने एमएलसी पद छोड़ दिया था। उनके इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हो गई थी। अब इस सीट पर नए सदस्य का चुनाव होगा। खास बात यह है कि जिस सीट पर उपचुनाव कराया जा रहा है उसका कार्यकाल 6 मई 2030 तक रहेगा। ऐसे में इस सीट को लेकर राजनीतिक दलों के बीच हलचल तेज हो गई है और संभावित उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा शुरू हो गई है। वहीं राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह चुनाव भले ही विधानसभा कोटे का हो, लेकिन इसका राजनीतिक संदेश काफी अहम माना जाएगा। बिहार की सियासत में इस सीट को लेकर आने वाले दिनों में और हलचल देखने को मिल सकती है। ये खबर अभी अभी निकल कर आई है और अभी ये खबर मैंने आपको बताई। नीतीश कुमार ने 30 मार्च को विधान परिषद की सीट से इस्तीफा दे दिया। अब नीतीश कुमार राज्यसभा के सदस्य बन गए, लेकिन उनकी सीट पर अब कौन उम्मीदवार होगा इसके लिए चर्चा तेज है। हालांकि इस सीट का कार्यकाल 2030 6 मई तक है, इसीलिए और इस सीट को लेकर चर्चा तेज है। संभावित उम्मीदवार के नाम चल रहे हैं, लेकिन अभी जो हाल में एमएलसी उपचुनाव हुए भोजपुर आरा, उसमें तेजस्वी के उम्मीदवार सोनू कुमार राय ने जीत दर्ज कर ली। लेकिन तब से ही एनडीए की टेंशन बढ़ी हुई है कि कौन उम्मीदवार होगा। हालांकि इस सीट पर चर्चा कई नाम की चल रही है, निशांत है, कई नाम की चर्चा चल रही है। हालांकि अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन 18 तारीख को मतदान कराए जाएंगे और 18 तारीख को ही शाम 5 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। तो जल्द ही इसका ऐलान हो सकता है, उम्मीदवार की फाइनल लिस्ट आ सकती है। क्या कुछ होगा आपको बताएंगे, लेकिन बिहार की राजनीति में हलचल तेज है, चरम सीमा पर हलचल है। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है। फिलहाल उस खबर के लिए इतना ही। दर्शकों, आपको क्या लगता है, क्या कुछ होगा इस चुनाव में? कमेंट में अपनी राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।